नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। कई हालचाल है जीवड़ा थांगा। आशा और उम्मीद करूँ कि हमारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मज़े में है। साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती विड्रो, कल शाम को भी मैंने एक 2 मिनट का वीडियो बनाया था। बहुत सारे विद्वान साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या जयपुर से ही भर्ती रद्द हुई है नगरीय निकाय से, या पूरे राजस्थान में भर्ती रद्द हो गई है। भर्ती यदि रद्द हो गई है तो किस रीज़न से रद्द हुई है? वापस क्या भर्ती के फॉर्म वापस स्टार्ट होंगे? क्या सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा? या भर्ती कब शुरू हो रही है? तो A to Z सारे जितने भी आपके सवाल है उन सब के जवाब मैं लेकर आ चुका हूं साथियों। वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। नए हो तो चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नगर निगम में 296 पद के लिए आए थे 4710 आवेदन। मंत्री बोले 20 दिसंबर के बाद नए सिरे से नियमों में बदलाव करके वापस भर्ती निकाली जाएगी और लॉटरी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ साथियों, यदि आपने पहले फॉर्म भी नहीं लगाया है तो भी कोई समस्या नहीं है, अनुभव भी नहीं बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वापस फॉर्म भी लगा सकते हैं, अनुभव भी लगा सकते हैं और एक नए सिस्टम से आपका अब चयन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। अब वापस वही डाउट कि हमारा प्राइवेट अनुभव है, हमारा ठेकेदार का है, हमारा स्कूल का है, हमने कहीं कंपनी में काम किया है, हमारा अनुभव चलेगा या नहीं चलेगा, उसके ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। शुरू से विवादित रही भर्ती अब अटैचमेंट नहीं होना बना सबसे बड़ा कारण, क्योंकि अब भर्ती में हो क्या रहा था। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर पद ज़्यादा थे और उतने फॉर्म ही नहीं आए, क्योंकि नगरीय निकाय से अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया। अब नगरीय निकाय के जो अधिकारी थे उन्होंने उनके जो रिलेटिव था, कोई जानकार था, यानी भाई भतीजावा जो चल रहा है राजस्थान प्रदेश में, उसके अकॉर्डिंग ही अपने ही लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र बना के दे दिया और बाकी लोग भर्ती से क्या रह गए, वंचित रह गए। लोग कोर्ट तक पहुंच गए, हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। तो अब जो लोग बोल रहे थे कि सर जयपुर से रद्द हुई है, पूरे राजस्थान की रद्द हो गई, तो पूरे राजस्थान की भर्ती कहीं होगी, रद्द होगी सर। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जो खर्रा है, उन्होंने कहा है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती को स्थगित क्यों किया गया। अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य कारण थे। धांधली की शिकायतें, बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। अनुभव प्रमाण पत्र इसके अलावा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका, अभ्यर्थी वंचित रह गए, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। फर्जी अनुभव बना रहे विभाग के अधिकारियों ने बना के दे दिए। तो 20 तारीख के बाद आपकी भर्ती वापस शुरू होने जा रही है। लॉटरी से सिलेक्शन होगा पूरा, बिल्कुल आपका कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। नया सिस्टम यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि सभी बेरोजगार युवाओं को इसमें भर्ती होने का मौका मिल सके। विरोध के चलते डीएलबी को 2 बार इसकी आवेदन की तिथि को और आगे बढ़ाना पड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल मैंने डाल दी है। वाल्मीकि समाज ने 24 घंटे में भर्ती में समाज के अनुभव प्रमाण पत्र के नए नियम खत्म करने की मांग की थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि सफाई कर्मचारी राजधानी में राइजिंग राजस्थान के दौरान सफाई का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है सफाई का काम केवल वाल्मीकि समाज करता है। वाल्मीकि समाज ने बहिष्कार का यहाँ पर निर्णय लिया। ऐसे में विभाग ने भर्ती को निरस्त करना ही ठीक समझा। प्रदेश में सफाई कर्मी भर्ती के नियम अलग अलग हो गए थे। कई जगह नियम कुछ और ही चल रहा है, कहीं पेपर माफिया कांग्रेस के नियम चल रहे हैं, कहीं बीजेपी जो डबल इंजन की सरकार है इसके नियम लागू कर दिए गए। सरकार ने प्रदेश में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की सीधी भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी, जिसमें 4077 पद केवल हेरिटेज और ग्रेटर निगम जयपुर में थे। लेकिन डीएलबी ने एक आदेश जारी कर जयपुर के दोनों निगमों में भर्ती को स्थगित कर दिया। इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस के पैटर्न पर भर्ती होनी थी, कहीं बीजेपी की सरकार पर रद्द हो गई, तो बहुत सारी दिक्कत आई। यहाँ पर राजनीति की गई, लाखों युवा वंचित हो गए। पहले 10 लाख फॉर्म आए, उसके बाद 3 लाख ही आए। कहीं उन्हें अनुभव ही नहीं बना, कहीं उनका अपलोड नहीं हुआ। कुल विधवा महिला है, तलाकशुदा है, उनको मौका ही नहीं मिला। वाल्मीकि समाज को मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर भर्ती भाई पूरी क्या हो गई है, रद्द हो गई। ये मैं सारी जानकारी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें आप जुड़ जाना स्टडी एग्जाम एकेडमी में। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।